दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसे फैक्ट्स पर मुश्तमिल है जिनके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे, जैसे कि एक अंडा जिसे उबाला जाता है उसको किस तरह से दोबारा अनबॉयल किया जा सकता है। इसी तरह हम आपको बताएंगे कि बारिश के बाद जो एक खुशबू आती है जिसे मिट्टी की खुशबू कहा जाता है, आखिर वो क्यों आती है। और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो पानी पिए बगैर कई सालों से जिंदा है, और एक ऐसे माहीगीर के बारे में भी आपको बताया जाएगा जो मछली के पेट में 8 घंटों तक जिंदा रहा। इसके अलावा बेशुमार और भी चीजें हैं जो आज की वीडियो का हिस्सा हैं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्होंने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि नैनकली एक नाम नहीं बल्कि एक अजूबा है, एक ऐसा राज जो कई सालों से हन्नुराज बना हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये औरत गुज़श्ता 20 साल से कुछ भी नहीं खाती और पीने के नाम पर सिर्फ पानी पीती है। पानी ही पर ये जिंदा है और ये जो है दीगर आम औरतों की तरह घर के सब काम भी करती है। इसका नाम नैनकली है और हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के इंतहाई पसमानदा गांव में ये रहती है। ये गांव सिर्फ 50-60 घरों पर मुश्तमिल है। पहाड़ों के करीब यहाँ जिंदगी कोई सहूलत मयसर नहीं है। नैनकली की उम्र जो है वो बताई जाती है कि 1992 में वो 35 साल की थी। इसकी 5 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और ये अनपढ़ है। नैनकली उम्र के 14-15 साल तक दीगर आम लड़कियों की तरह जीती रही और खाती पीती रही। 15वें साल से ये बीमार हो गई, जिसमें लगातार 15-20 दिन तक इसकी आंखें बंद हो गई थी। इलाज के बाद आंखें तो खुल गईं, लेकिन इसने आहिस्ता आहिस्ता खाना कम कर दिया और आखिर में तर्क कर दिया। ये खबर बहुत जल्द आसपास के गांव में फैल गई तो उसकी शादी की कोशिश पर पानी फेर दिया गया और उससे किसी ने शादी नहीं की। उसका कहना है कि उसे भूख ही नहीं लगती। दुनिया का ये हैरत अंगेज अजूबा है कि एक औरत कई बरसों से सिर्फ पानी के सहारे जिंदा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। ये फैक्ट भी बहुत हैरान करता है। दोस्तों वो 8 घंटे तक मछली के पेट में रहा लेकिन फिर भी जिंदा रहा। ये वाकया साल 1992 का है, जब ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 50 साल का एक माहीगीर था जो व्हेल मछली के पेट में 8 घंटे रहने के बाद मौजूदा तौर पर बच गया। और दोस्तों तफसीलात के मुताबिक बताया ये जाता है कि वो बहरे हिंद में एक छोटे ट्रॉलर पर मछलियां पकड़ रहा था कि समुद्र की एक बड़ी लहर उसको ट्रॉलर के बहा कर ले गई और वो कई घंटों तक बेरहम लहरों की जंगल में आजाद होने के लिए हाथ पांव मारता रहा, लेकिन साहिल तक ना पहुंच सका। दिन की रोशनी तारीकी में बदल गई और इसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसे रोशनी की किरण देखना कभी नसीब नहीं होगी। इसी दौरान उसने खुद को एक भवन में गिरफ्तार पाया। उसे ऐसा लगा जैसे वो 3 शार्क मछलियां उसके तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन जल्द ही उसे मालूम हुआ कि वो बहुत बड़ी व्हेल मछली की जद में है और उसके मुंह खोलने पर वो उसकी तरफ बढ़ रही है। और उसने बताया कि वो व्हेल के मुंह में चला गया और जल्दी से अपने मुंह में व्हेल ने जब उसे दबा लिया, लेकिन वो उसकी खुशकिस्मती थी कि वो जबड़ों में चमटा रहा। दोस्तों मछली के मजबूत जबड़े उसे मैदे में पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बराबर उसके खिलाफ मज़ाहमत जारी रखे हुआ था और यही वजह थी कि उसे ऑक्सीजन मिलती रही थी और वो अभी तक जिंदा था। मछली के पेट में 8 घंटे गुजरे और उसके बाद जो है वो साहिल पर पाया गया। दरअसल मछली ने उसे निगलने में नाकामी पर उगल दिया और इस तरह उसे दोबारा जिंदगी मिल गई। और वहां के लोगों का और महकमे का और पुलिस का कहना है कि बाज ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि उन्होंने इस माहीगीर को साहिल पर पड़े देखा। डॉक्टर ने भी इसकी तस्दीक की कि माहीगीर के जिस्म पर आने वाले जख्म उसके व्हेल मछली के जबड़े में रहने की वजह से ही आए हैं। जब लोग इस बारे में जानते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों अगर जीपीएस की बात की जाए, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम की, तो ये जब आप इस्तेमाल करते हैं जिसे मैप कहा जाता है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। ये बिल्कुल फ्री है और आपको इसमें कोई भी ऐड भी दिखाई नहीं देती। इसकी वजह से बहुत से कारोबार भी चल रहे हैं जैसे उबर, करीम वगैरह, वो भी इसको पे नहीं करते। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि आखिर कौन है जो इसका खर्चा बर्दाश्त करता है, तो आइए आपको बता देते हैं। यूएस नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर 1974 में इसको बनाया था और 1974 में पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी और उसे स्पेस में भेजा गया था। इस वक्त 24 सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस पर मौजूद हैं और ये 95% लिविंग एरिया जो है उसे कवर करती दिखा देती हैं।
ये अर्थ के यानी दुनिया के ऑर्बिट में घूमती हैं और 4 सैटेलाइट से ये इसको भेजने का जो खर्चा आया था वो बताया जाता है $12 बिलियन का खर्चा आया था। और इस तरह जीपीएस सिस्टम पर सालाना जो है वो $450 बिलियन जो है वो खर्च किए जाते हैं। और इसका पैसा अमेरिका के सिटीजन जो हैं वो अपने टैक्स में देते हैं और वहां की गवर्नमेंट ये पे करती दिखा देती है और पूरी दुनिया इसे मुफ्त इस्तेमाल करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं। यानी ज़लज़ला जब आता है तो उससे दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसका अंदाजा तो आप सभी लोगों को है, लेकिन आपको बताएं कि जब ज़लज़ला आता है जमीन के नीचे जो प्लेट्स हैं वो घूमती हैं तो कई किलोमीटर तक क्रैक भी जमीन के नीचे पड़ जाते हैं। जमीन के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका और मेटल वहां मौजूद होती हैं और सिलिका गोल्ड जो है वो सारी चीजें जमीन के पास आ जाती हैं और जमीन के नीचे जो गोल्ड मौजूद होता है वो जमीन से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज़लज़ला आना एक अच्छी चीज है, इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि दुनिया में इंसानों का जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और इसके लिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, वो जहां पर भी हो आपको फायदा पहुंचाते हैं। दरख्त का एक पूरा निजाम है, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो होती रहती हैं और ऑक्सीजन बनती रहती है। कहा जाता है कि दरख्त जो है वो 28% जो है वो ये पैदा करते हैं ऑक्सीजन, जबकि समुद्र में जो पौधे हैं उसके जरिए हमें 70% जो है वो ऑक्सीजन मिलती है, जिन्हें मैराइन प्लांट्स कहा जाता है। दोस्तों आपको बताया जाए 2% जो है ऑक्सीजन वो हमें दूसरी जगहों से मिलती है। अगर हम दरख्त काटना शुरू कर दें तो इसकी वजह से ये जो है ऑक्सीजन 20 लेवल तक पहुंच जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये खदशा भी जाहिर किया जाता है कि ये 0 पर भी हो सकती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे और हम सेहतमंद जिंदगी गुजारते रहें। दोस्तों सूरज और हवा की बात की जाए तो ये एक ऐसी कुदरती नेमत है जो हमें अनलिमिटेड इसकी सप्लाई मिलती रहती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे पेट्रोल वगैरह, इनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। आपको बताएं कि दुनिया में इस तरह का काम किया जा रहा है कि इंसान के यूरिन से जो है चीजें जो है वो दरियाफ्त की जा रही हैं और चीजें जो है वो चलती रहें, यानी मेटाबॉलिज्म का निजाम जो है जिससे इंसान की खाने वाली चीजों को एनर्जी में तब्दील किया जा रहा है और इस तरह से इंसान के यूरिन से इलेक्ट्रोक्साइड्स को निकाला जाएगा और उसे एनर्जी में तब्दील किया जाएगा। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों जब इंसान सोता है तो उसे छींक नहीं आती। 2 मौके होते हैं जब इंसान को छींक आती है। एक तो जब इंसान को सर्दी लगती है, नेजल कैविटी में जब स्विल हो जाती है, वो स्वेलिंग होती है, उसकी वजह से वो सेंसिटिव होती है, तब आपको छींक आती है, या आपकी नाक में जब डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं तो उस सूरत में आपको छींक आती है। इसके अलावा बताया जाता है कि अंडा जिसे बॉयल किया जाए उसे अनबॉयल किस तरह से किया जा सकता है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों बताया ये जाता है कि अंडा जब बॉयल होता है तो साइंस इस बारे में ये कहती है कि व्हाइट प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स उसमें मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे मिलकर वो हमें जो व्हाइट सर्दी मिलती है वो देखने को मिलती है। पानी में जब उसे डालते हैं तो वहां पर एनर्जी जो है वो वाइब्रेट होती है, अंडे का लिक्विड से वो सॉलिड में चला जाता है और वहां पर सारी चेन्स जो है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनती हैं और अगर यूरिया जो है उसका सोल्यूशन अंडे को उसमें डाल दिया जाए तो वो चेन्स जो है वो अलग हो जाती हैं और अंडा दोबारा से अनबॉइल्ड कंडीशन में हमें दिखाई देता है। दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा हैरान कर देती है। आइए अब आपको बताते हैं कि जब बारिश होती है तो इंसान को खुशबू क्यों सूंघने को मिलती है। दोस्तों बताया जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो खुशबू फैल जाती है जिसे मिट्टी की खुशबू कहा जाता है, बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। साइंस कहती है कि ये जो चीज है इसकी वजह यह है कि जमीन पर 3 जो हैं चीजें मौजूद होती हैं। एक तो बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसके मॉव्स होते हैं जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो उनसे खुशबू आती है। कुछ लोगों का कहना है जो दूसरी वजह बताई जाती है वो ये है कि कुछ पौधे और दरख्त जो हैं वो ऑयल छोड़ते हैं और जब पानी उन पर गिरता है तो वो खुशबू के जरिए पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। जबकि तीसरी वजह ये बताई जाती है कि ओजोन की खुशबू ओजोन लेयर के जरिए वो जमीन पर आती है और हल्की सी खुशबू ओजोन की होती है तो उससे भी इसे तशबीह दी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनके बारे में लोग जानते हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और उनके लिए यकीन करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो हमने सोचा क्योंकि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए, आप तक इन फैक्ट्स के बारे में पहुंचाया जाए, आप इससे मुस्तफीद होंगे।
तो दोस्तों आने वाले वक्त में भी अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।